स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स के कुछ सम करेंगे। इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखते हैं। देखिए, फर्स्ट सम दिया हुआ है हमें, कहता फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रहा है। फर्स्ट का दे रहा है 4 1 और दूसरे का 0, √5। सोल्यूशन कैसे निकालना है देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमें दे रहा है, पहले आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए। सम ऑफ रूट्स या जीरोस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमेशा -b/a के। और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है c/a के। ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं और इसकी जो वैल्यू होती है ए बी सी की, ये कहां पुट की जाती है, ये होती है हमारी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है पॉलिनोमियल्स का। वी नाउ डेट पॉलिनोमियल्स की जो होती है इक्वेशन, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। आपको ये तीन चीजें अच्छी तरह पता होना चाहिए सम करने से पहले। अब देखिए सम लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, वो कहता है कि 4 और 1 क्या है। फर्स्ट 4 दे रहा है, 4 क्या है, सम ऑफ जीरोस, और 1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या करेंगे, पहले लिखते हैं सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -b/a, और है किसके इक्वल दिया हुआ है, 4 के इक्वल। अब हमने क्या किया, नीचे 1 लगा लिया। क्यों लगाया, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कीजिए, तो क्या आएगा, -b=4 और b की वैल्यू क्या आ गई, -4। और अगर a को कंपेयरिंग करेंगे तो a किसके आ गया, 1 के। अब ऐसे ही प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल बताया था, c/a के। तो ये दिया किसके इक्वल हुआ है, 1। फिर से वही बात, नीचे क्या किया मैंने, 1 लगा दिया। तो c किसके इक्वल हो गया, 1 के, और a = 1। स्टूडेंट, ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम ये -b/a और c/a लगाएं तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों में कॉमन, मतलब कि सेम वैल्यू होनी चाहिए। देखिए a = 1 यहां भी आ रहा है, a = 1 यहां भी आ रहा है। अब ये सारी वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, जो हमें वैल्यू दी हुई है पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड रिजल्ट, कौन सा, ax² प्लस bx प्लस c, यहां पे पुट कर देते हैं। लिखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये हम क्या है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और यहाँ पे हम वैल्यू सभी की पुट करते हैं। तो क्या हो गया, a की वैल्यू क्या है, 1x² आ गया। b की वैल्यू क्या है, -4 साथ में क्या आ गया, x, प्लस c की वैल्यू क्या है, 1। तो हमारी ये स्टैंडर्ड क्या हो गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गई। क्या हुई, x² -4x प्लस 1। ऐसे ही जो दूसरा सम है वो भी देखते हैं। क्या दे रहा है, पहले सम ऑफ जीरोस लिखो। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल दे रहा है, -b/a, और हमें दे रहा है 0 के। तो नीचे फिर से मैंने 1 लगा दिया। फिर से वही b की वैल्यू निकालो, -b = 0 और b की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी साइन नहीं लगता, ना प्लस का ना माइनस का, इसलिए b की वैल्यू 0 आ गई। और a को कंपेयरिंग करेंगे तो a = 1 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल, c/a के। किसके इक्वल दे रहा है ये हमें, √5। नीचे फिर 1 लगा लेते हैं। c को कंपेयरिंग किया तो c की वैल्यू √5 आ गई, और a की किसके इक्वल हो गई, 1 के। फिर से देखो a = 1 यहां भी है और a = 1 यहां भी है। फिर से क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 1x² आ गया। b की कितनी है, 0x हो गया, और c की वैल्यू कितनी है, √5। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट, ये 2 सम तो अभी किए हैं, 2 सम अब हो लेते हैं। देखिए वो भी हम कैसे करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।